टुडेज टॉपिक विल बी द सेल। तो आज हम सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखेंगे सेल को बहुत सारी और नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि आप देखोगे अपने चैप्टर का नाम, तो इट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसको हम वी आल्सो कॉल इट बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ। हम इसको बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ भी कहते हैं। हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ। ठीक है, हम इस सेल को बहुत सारे नाम से पुकारते हैं, लेकिन अगर हम इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ देखेंगे तो वो होती है लाइफ। दैट मीन्स इससे हमें ये पता चल जाती है कि इस सेल का कुछ लेना देना है लाइफ के साथ। दैट मीन्स लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कोई इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, किसकी? सेल की। ठीक है, तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। अगर हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, देखो हमने आज तक पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो ग्रोथ शो करे। वन हु शोज ग्रोथ is a living organism. For example, you see humans are showing growth, that means we are a living organism. You see plants show growth, that means we are a living organism. But we have a earth. ठीक है, हमारे पास अर्थ है, अर्थ शोज अ ग्रोथ, बट इट इज़ नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ये ग्रोथ वाला जो स्टेप है यहाँ पे, ये ग्रोथ वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसकी वजह से हम नहीं कर सकते हैं लाइफ को डिफाइन। तो अगर हम और एक चीज़ देखेंगे, लाइफ को और एक चीज़ से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने बोला था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे टेक फूड, वो क्या लेते हैं? खाना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन, फिर से ह्यूमन की एग्जांपल लेंगे। ह्यूमन्स टेक फूड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ राइस, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ मीट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है बिकॉज दे आर टेकिंग द फूड। लेकिन अगर आप यहीं पे देखोगे, हमारे घर में कार होती है, एंड दिस कार टेक्स पेट्रोल, एंड दिस पेट्रोल इज फूड फॉर द कार। तो ये यहाँ पे लिविंग है, बट ये नॉन लिविंग है। तो हमारे पास जो दूसरा क्राइटेरिया था डिफाइन करने का, ये भी पूरा क्राइटेरिया नहीं बना। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अब तक था, दैट वाज द रिप्रोडक्शन। जब हम बोलते थे रिप्रोडक्शन इज़ द मैन क्राइटेरिया, जो रिप्रोडक्शन है वो मैन क्राइटेरिया है किसका? तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझे तो हमें ये पता चलती है रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम एक कॉपी से, एक ऑर्गेनिज्म से उसी जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ हमारे पास एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन आता है, इज दिस रिप्रोडक्शन? यस, इट इज़ अ रिप्रोडक्शन। इज दिस शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म? यस, दिस इज शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेगा? नो, इट विल नॉट डिफाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? इसकी भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका नोट है कोई, फॉर एग्जाम्पल नोट है आपका, कोई मतलब कोई क्वेश्चन है, वो किसी इस पे लिखा हुआ है, किसी कॉपी पे लिखा है, तो आप क्या करते हो? आप ज़ेरॉक्स के पास ले जाते हो, ज़ेरॉक्स कराते हो इसका, तो आपके पास क्या हो जाता था? एक नोट से आपके पास 2 आ जाते थे, 3 आ जाते थे। इज दिस अ रिप्रोडक्शन? यस, श्योरली इट इज़ अ रिप्रोडक्शन, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज प्रोड्यूसिंग द कॉपीज दैट रिजेंबल द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉपी। हमारे पास रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम कॉपीज़ बनाए उन चीज़ों की जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो। ठीक है, या ठीक है, इसको तो नहीं मान लो कि हम चलो इसको नज़रअंदाज कर ही लेते हैं। ठीक है, हम अगर बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन ही असल में डिफ्रेंशिएट करती है लिविंग। हमारी सोसाइटी में कोई कपल होता है, ठीक है, वी हैव अ कपल इन सोसाइटी दैट इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, क्या फिर हम उनको नॉन लिविंग कह सकते हैं? नो, नेवर, वी कैन नॉट से। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। या सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, म्यूल की एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। म्यूल अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? यस, इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
इज म्यूल कैपेबल ऑफ ए रिप्रोडक्शन? नो, नेवर, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ए रिप्रोडक्शन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हाउ विल वी, हम कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करें। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म हुआ जो बना होगा एक सेल से, जो सेल से बना हुआ होगा, ठीक है, और जिसके पास क्या हो, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो। जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस हो, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही क्राइटेरिया है, दो ही चीज़ें हैं जिन पे हम किसी भी चीज़ को दुनिया में ये बोल सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर हम सेल्फ कॉन्शियस के बारे में यहाँ उतना नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन की एग्जाम्पल लो, ह्यूमन किस चीज़ से बना है, सेल से डेफिनेटली बना है। हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम एग्जांपल लेंगे प्लांट की, प्लांट और ह्यूमन में एक चीज़ जो सेम है, सेल है। हम एग्जांपल लेंगे इंसेक्ट की, ठीक है, तो सेल से बना है। एनिमल सेल से बना है, सेल से बना है। इनफैक्ट जो भी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ए सेल। हाँ, अगर कोई चीज़ सेल से ना बनी हो तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास वायरस है, ठीक है, जैसे कि आजकल आपका पता ही है कोरोना वायरस है, ठीक है। तो वायरस के बारे में इसलिए, क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? इट इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन लिविंग एंड अ नॉन लिविंग, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ सेल, इट डज नॉट हैव अ सेल ऑर्गेनेली। इसके पास सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन जब ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाता है तो ये हमारी क्या कर देता है, हमारी मशीनरी को यूज़ कर देता है। दैट इज़ वाई फिर हम इसको कह सकते हैं कि अब ये लिविंग है, बिकॉज इट इज़ यूजिंग द सेल। तो हमने क्या देखा, अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया से डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके पास सेल हो। दैट इज़ वाई आपके चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ है लाइफ, ठीक है। दैट मीन्स हमें ये समझ आता है सेल के से कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे यूनिवर्स में होंगे, हमारे वर्ल्ड में होंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल से बने होंगे। तो आगे वाले टॉपिक्स में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में।